हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या जो है वो हम देख के ही पता लगा लें कि ये कौन सी संख्या है, ये किससे भाग हो जाएगी। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि दो से भाग होने वाली संख्या, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी बाई 2। एवरी इवन नंबर that ends with 0, 2, 4, 6 and 8 is divisible by 2। प्रत्येक सम संख्या, कौन सी संख्या? सम संख्या या इवन नंबर जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो दो से विभाज्य होगी, 2 से भाग होगी अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8। आपने इकाई का अंक देखना है सिर्फ कि इकाई का इनमें से कोई है तो आपने सीधा ही पता लगा लेना है कि ये 2 से भाग हो जाएगी। जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मानो कि हम संख्या अगर छोटी संख्या कोई लेते हैं, मानो 24 ही ले लिए तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना हुआ? 4। तो आपने पता लगा लेंगे एकदम कि ये 2 से भाग हो जाएगी। अगर हम संख्या कोई और ले लेते हैं, मानो कि 102 ले ली तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 2, तो ये भी 2 से भाग हो जाएगी संख्या। अब हम लेंगे, मानो कि हमने ले लिया कोई भी संख्या ले ली जिसका इकाई का अंक इनमें से कोई हो, 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी हो, तो आपने सीधा पता लगा लेना है कि ये संख्या जो है वो, ये इकाई का अंक देखना हमने, ये वाला सबसे राइट साइड में जो अंक है वो देखना है कि वो अंक इनमें से कोई है, 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी अंक हो तो वो आपने सीधा पता लगा लेना है कि वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। और भी कोई संख्या हम ले सकते हैं, मानो कि हमने ले लिया 818 ले लिया तो भी ये भी 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 8। तो ये है इसका तरीका कि हमने 2 से भाग होने वाली संख्या का पता लगाने के लिए हमने इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक होता है राइट साइड से पहला अंक, इधर से राइट साइड से पहला अंक जो होता है उसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई उधर से चलते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा या वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, ये इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो वंस जहाँ पर आएगा वो, या इकाई का अंक जहाँ आएगा वो अगर 2 से भाग है तो वो संख्या, पूरी ही संख्या 2 से भाग हो जाएगी। उसके बाद आता है 4 से, डिविजिबिलिटी बाई 4। इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाई 4 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। अगर अंतिम 2 अंक, इकाई और दहाई का अंक, 4 से भाग हो तो संख्या 4 से भाग होगी। अगर 4 से भाग हो जाएगी, कौन सा? इकाई का और दहाई का अंक, या वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट। या हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं, इफ टेंस डिजिट इज इवन, टेंस डिजिट इवन, इवन मतलब इसमें से कोई भी हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी हो, एंड वंस डिजिट इज 0, 4 और 8, और वंस डिजिट इकाई का अंक कौन सा हो, 0, 4 या 8, तब भी ये 4 से भाग हो जाएगा। यदि टेंस डिजिट जो है वो ऑड हो, यहाँ पर 10 डिजिट इवन ली थी हमने, 10 डिजिट अगर ऑड हो तो, और 1 डिजिट्स जो है वो 2 और 6 हो, तब भी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो हम इसको, कोई भी संख्या हम इसको देखते हैं तो इसको मानो कि हमारे पास 5648 हमारे पास कोई संख्या है। तो यहाँ पर हमने देखा है लास्ट के 2 डिजिट, इकाई का अंक और दहाई का, वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट, ये वाले 2 अंक देखें। तो ये देखना 48 4 से भाग होते हैं। तो 4 से अगर भाग हो जाते हैं तो इसका मतलब सारी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 48 को 4 से भाग करेंगे तो 12 आएगा। इस तरह से अगर हम दूसरा जो था, यहाँ पर क्या है? दहाई का अंक सम है, यानी कि टेंस डिजिट सम है, तो कौन सा अंक होना चाहिए पर
0, 4 या 8 तब भी ये संख्या भाग हो जाती है। दूसरा है, मानो कि अगर हमने कोई और संख्या ले ली, ये संख्या ले ली, तो यहाँ पर क्या है 12, ये कितने हैं 12, तो 12 4 से भाग हो जाते हैं। और दूसरा अगर हम ना भी पता लगे तो हम क्या देखें, यहाँ विषम संख्या है तो यहाँ पर कितने होने चाहिए 2 या 6, 2 या 6 हो। और यहाँ पर अगर विषम संख्या कोई भी हो 1, 2, 1, 3, 5, 7, तो इनमें से कोई भी हो तो हम क्या देखना है, यहाँ पर 2 या 6 होना चाहिए। और यहाँ पर अगर इवन नंबर है तो यहाँ पर 0, 4 और 8। यहाँ पर कोई और भी संख्या ले सकते हैं हम, जैसे हमने ले ली 20,564, तो यहाँ पर 64 जो है वो 4 से भाग हो जाती है, 64 जो है 4 से भाग हो जाते हैं, तो इसका मतलब पूरी संख्या ये 4 से भाग हो जाएगी। या कोई और संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हमने 20,536 ले लिए, तो 36 भी ये 4 से भाग हो जाते हैं, तो ये संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। उसके बाद अगर हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं, जैसे हमारे पास हम ना भाग होने वाली 4 से जो भाग नहीं होती, तो ये अगर हम कोई संख्या ऐसे लेते हैं 8,522, अब ये हमने देखना है 22 जो हम 4 से भाग नहीं होते हैं, तो ये नॉट डिविजिबल बाई 4, 22, तो ये 22 क्योंकि 4 से भाग नहीं हो रहे, तो इसलिए ये पूरी संख्या 4 से भाग नहीं होगी। इस तरह कोई और संख्या भी हम ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया ये वाली संख्या, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 14 4 से भाग नहीं होते हैं, तो इसका मतलब संख्या 4 से भाग नहीं होगी, तो ये नॉट डिविजिबल होगी बाई 4। और ये संख्या जो है वो 4 से भाग होने वाली ऊपर लिखी हुई। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाई 8। इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाई 8 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 8। लास्ट के 3 डिजिट, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, वंस डिजिट, टेंस डिजिट एंड हंड्रेड्स डिजिट, ये अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 8 से भाग हो जाती है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि 100 डिजिट जो इवन हो और तो लास्ट डिजिट जो है वो लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो जाए तो भी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अगर 100 डिजिट अगर ओड है तो लास्ट की जो 2 डिजिट है उसमें हमने 4 जोड़ के देखना है। अगर 4 जोड़ के वो संख्या 2 अंक जो हैं अगले 2 अंक में 4 जोड़ के अगर वो 8 से भाग हो जाते हैं तो वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अगर 4 जोड़ के भी वो 8 से भाग नहीं होते हैं तो वो संख्या 8 से भाग नहीं होगी। तो ये भी एक तरीका है। पहला तरीका है कि 3 अंक 8 से भाग हो जाएं। अगर आपको ये भी पता ना लगे कि हम ये कैसे करें कि 8 से भाग होगा कि नहीं होगा 3, तो अब हमें क्या करना है, 100 डिजिट देखना है, इवन है और लास्ट के 2 डिजिट अगर 8 से भाग हो जाए तो अब ये संख्या भाग हो जाए। अगर 100 डिजिट ऑड है तो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उसमें हमने 4 जोड़ के देखना है। अगर वो 2 डिजिट में 4 जोड़ के वो 8 से भाग होते हैं तो वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अब हमने ले लिया कोई संख्या जो है, हम मानो कि हमने संख्या ले ली 824। अब ये हमने क्या देखा 824 ये 8 से भाग हो जाते हैं क्योंकि 8 से भाग। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर कितना है, इवन नंबर है, तो अगले कितने 24, तो ये 3 8 से भाग हो रहे हैं, अर्थ है 24। और अगर यहाँ पर ऑड नंबर होता, अगर यहाँ पर ऑड नंबर होता, मानो कि यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर 24 होते तो 24 तो भाग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर क्या है, ऑड है। अब हमने क्या देखना है, इसमें 4 जोड़ के देखना है, तो 24 में 4 जोड़ेंगे, तो 24 में 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा 28। 28 जो है वो 8 से भाग होते हैं, 28 से भाग नहीं होते हैं, तो ये भाग नहीं होगी, तो ये होगा नॉट डिविजिबल बाई 8। ये 8 से भाग नहीं होगी और ये 8 से भाग हो जाएगी क्योंकि ये इवन नंबर है और ये 24 से भाग हो रहा है। वैसे भी हम तीनों अंकों का अगर भाग करें तो 8 से भाग हो जाते हैं। उसी तरह अगर हम कोई और संख्या लेते हैं,
मानो कि इसी तरह की हमने ले लिया 352। अब 352 को अगर हम भाग करें 8 से तो कितना आएगा? 8 से भाग हो जाते हैं, 8 चौके 32 और 3 और 32, 8 चौके 32, 44 आएगा। अगर हमें ऐसे भी पता ना लगे तो हमने इसमें क्या करना है, 4 जोड़ के देखना है। किसमें? 52 में प्लस 4 कितने होते हैं? 56। 56 भाग हो जाते हैं 8 से, तो आएगा 7, यानी कि 56 जो है वो 8 से भाग हो जाते हैं। इसका मतलब वो 352 भी 8 से भाग हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है पता करने का कि ये संख्या भाग हो जाती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने विषम संख्या है और यहाँ पर ये 2 अंक हैं। इन 2 अंकों में अगर हमें पता ना लगे कि भाग होगा कि नहीं तो हमने इसमें क्या करना है, 4 जोड़ के देख लेने हैं। अगर ये 4 जोड़ के 56 हो गए, 56 से अगर 8 से भाग हो जाते हैं तो ये संख्या पूरी भाग हो गई। या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी एक संख्या हो सकती है। अगर वो 4 जोड़ने के बाद भी अगर नहीं होती है भाग तो वो संख्या भाग नहीं। ठीक है, इस तरह कोई और भी संख्या हम इसमें ले सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने पहला तरीका तो यह है कि हम पहले 3 अंकों को पूरी संख्या में से इकाई, दहाई और सैकड़े का जो अंक है उसको 8 से भाग करके देख लेना। अगर 8 से भाग करना भी ना आए तो हमने 2 डिजिट देखने हैं और तीसरा डिजिट ये देखना है कि ये सम है या विषम। अगर सम है तो अगले 2 डिजिट 8 से भाग होते हैं कि नहीं होते। तो अगर 8 से भाग हो जाते हैं तो वो संख्या भाग हो जाएगी। अगर यहाँ पर विषम संख्या है और यहाँ पर कोई भी 2 अंक हैं तो इसमें हमने 2 अंकों में 4 जोड़ के देख लेने हैं। अगर 4 जोड़ने के बाद ये 2 अंक अगर 8 से भाग हो जाते हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से भाग हो जाए। तो ये एक तरीका है इसको करने का। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।